हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने बिल्स के बारे में पढ़ा कि बिल क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या हैं, और यूजेस के अलावा हमने ये पूछा कि कितने टाइप्स के बिल होते हैं और बिल कौन बनाता है और किसके लिए बनाता है। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि बिल्स बनाते कैसे हैं, बिल कैसे बनेगा, ये डिस्कस करेंगे। अगर आपको पूरी स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट में से कैसे आपको ढूंढना है कि कौन कितने आइटम्स हैं, क्या आइटम का नेम है, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, और उसके बाद अमाउंट कैसे निकालना है, ये सारा कुछ जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मिस्टर कुमार बोट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम टॉयज कॉर्नर, कमला नगर, Delhi on 13th March 2009. Prepare a bill for these items. यहाँ पे क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चंस के बेस पे हमने बिल बनाना है। 1 टेडी बियर लिया, कितने का? 75 रुपीज़ का। पर पीस का मतलब एक पीस 75 का है। अगर मुझे यहाँ मैंने एक ही लिया है, अगर 2 लिए होते तो मैं यहाँ पे 2 टेडी बियर एट 75 पर पीस। एक पीस कितने का है? 75 का। 3 टॉयज कार हैं, एक टॉय कार कितने की है? 45.50 की पर कार, मीन्स एक कार का रेट है। अगर 3 का निकालना है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स एट 36 पर ब्लॉक, एक ब्लॉक 36 रुपीज़ का है तो 2 के निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 जिग्सा पजल फॉर 85, तो 1 है तो 1 का रेट एज इट इज़ अमाउंट ही रह जाए, जो अमाउंट है वो रेट वाला ही रह जाएगा। तो आप कैसे इसको बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर एड्रेस लिखना है, टॉयज कॉर्नर, कमला नगर, दिल्ली, ठीक है, जहाँ से भी वो खरीदे हैं। अगर फ़ोन नंबर है तो आप लिख दोगे, नहीं तो खाली जगह छोड़ दोगे PH डाल के, और डेट वहाँ पे जो मेंशन है वही आपको लिखनी है। यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और आपकी बुक वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हो सकता है कि डिजिट्स थोड़ी सी मैच ना होए, लेकिन आपको अपनी बुक में से ही करना है जो आपकी बुक में आपको गिवन है। सबसे पहले सीरियल नंबर का देखो, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको जो है बिल बनाना है कि कैसे। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालनी है, उसके बाद सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मीन्स कितने आइटम आपने खरीदे, जैसे 1 2 3 4 है, पहला टेडी बियर है, एक ही खरीदा था आपने, 75 रुपीज़ का है, तो अमाउंट भी आपका कितना आ जाएगा? 75 ही आ जाएगा। 75.00 हम लिख देंगे, क्योंकि जो आगे वाले हैं वो हमारे पॉइंट में है, तो हम इसको भी पहले पॉइंट में ही लिख लेंगे, ठीक है। टॉयज कार 3 ली हैं, एक का रेट दिया हुआ है 45.50, तो 3 कितने की आएंगी? 1। जब हम 45.50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो क्या होगा? 136, यहाँ पे हम लिखेंगे 136.50। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 45.50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 136.50, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना आता है। 2 को 36 से करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स 2 लिए हैं, एक का रेट 36 है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे 72.00 आ जाएगा। और जिग्सा पजल 1 लिया है और 1 का ही रेट दिया हुआ है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही एज इट इज़ सेम आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब जो ये आपका निकला है 75.00, 136.50, 72.00, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करने से जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 369.00, यानी कि उसने सारे के सारे आइटम्स जो है वो कितने में खरीदे? ₹369.00। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस किरण ने फॉलोइंग आइटम न्यू स्टाइल गारमेंट्स से खरीदे हैं। 2 फ्रॉक्स लिए हैं, एक का रेट दिया हुआ है, 1 सलवार कमीज का सेम वही रेट रहेगा, 3 शर्ट्स पर शर्ट का रेट है। तो उसने मिसेस किरण गिव्स द शॉपकीपर 1700, हाउ मच बैलेंस डज शी गेट बैक? देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमें सिर्फ बिल बनाना था, इसमें हमें बिल बनाने के बाद पेमेंट भी की है उसने, मिसेस किरण ने, कि 1700 शॉपकीपर को दिए तो उसको कितने बैक मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने सेम उसी फॉर्मेट में हम बिल अपना बनाएंगे। शॉप का नेम, डेट, फ़ोन नंबर, फर्स्ट नंबर सीरियल नंबर,
उसके बाद आइटम का नेम, फिर क्वांटिटी और रेट। मेन रोल जो है वो क्वांटिटी और रेट का है कि क्वांटिटी और रेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 511.00। ठीक है, 511.00। 1 से करेंगे तो एज इट इज़ 325 ही रहेगा, 0.00 लगा देंगे हम। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 376.50 आ जाएगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 422.00। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारा जो आंसर निकला 1634.50, यानी कि उसने टोटल 1634 रुपीज़ और 50 पैसे के वो सारी चीज़ें खरीदी। उसने शॉपकीपर को 1700 रुपीज़ दिए, तो कितना बैलेंस बचा, तो हम क्या करेंगे 1700 में से ये इसको माइनस कर देंगे यहाँ लिख के, तो आंसर क्या बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा 65 रुपीज़ और 50 पैसे जो हैं बच जाएंगे उसके पास, यानी कि शॉपकीपर उसको कितने पैसे वापस करेगा, 65 रुपीज़ 50 पैसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम द अग्रवाल नमकीन कॉर्नर ऑन 6 जुलाई 2018। हमें इसका बिल बनाना है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, 3 पैकेट्स पोटैटो चिप्स हैं, उसके बाद 2 पैकेट्स क्रीम बिस्किट हैं, 6 पेस्ट्रीज़ हैं और 1 पेप्सी है। तो हम जब इसको बिल के फॉर्म में बनाएंगे, सबसे पहले शॉप का नाम लिखेंगे, इधर फ़ोन नंबर और डेट। ठीक है, उसके बाद सीरियल नंबर, 4 ही आइटम खरीदे हमने, आइटम के नेम, पोटैटो चिप्स हमने कितनी ली 3, रेट दिया हुआ है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो आंसर हमारा यहाँ मल्टीप्लाई करने से 61.50 आ जाएगा। क्रीम बिस्किट जो है वो 2 पैकेट्स लिए हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.00 आ जाएगा। 6 पेस्ट्री ली है, 35 की 1 है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 रुपीज़ आ जाएगा। और लास्ट जो है वो 20 रुपीज़ का है और 1 ही चीज़ है, तो इसका मतलब 20 का ही आ जाएगा। अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल हमारा कितना आया, जब इसको ऐड करेंगे तो 312.50 का जो है उसने वो सारा सामान खरीदा। ठीक है, अब उसको ये बताना है कि अगर अनिल ने इस जो पीछे स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा देखो, इफ़ अनिल गेव शॉपकीपर 100 की बजाय हमें यहाँ पे 500 लिखना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि वो जो सामान उसने ख़रीदा है वो ज़्यादा का है, तो यहाँ पे 500 कर लीजिए आप। तो अगर उसने 500 शॉपकीपर को दिए तो उसके पास कितने पैसे बचे हमें निकालना है। तो हम 500 में से 312.50 को कैसे माइनस करेंगे, यहाँ भी 00 लगा देंगे हम। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 187.50 आ जाएगा, यानी कि कितने रुपए बचे उन शॉपकीपर को। 500 उसने दिए तो शॉपकीपर उसको कितने वापस देगा, 187.50। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि प्रिपेयर ए बिल फॉर द फॉलोइंग आइटम परचेज फ्रॉम राज जनरल स्टोर पश्चिम विहार दिल्ली ऑन 11 जनवरी 2018, फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड। हमें सिर्फ टोटल अमाउंट निकालना है, लेकिन आप ये देखिए इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे देखिए, उसमें क्या था कि हर एक में पर पैकेट, पर आइटम, पर पेस्ट्री ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, अगर एक ही चीज़ की कॉस्ट थी तो वो एज इट इज़ 4 रुपीज़ इतना लिखा था। लेकिन अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वहाँ लिखा है 1.5 kg 4 रुपीज़ 60, यानी कि जो वो 1.5 kg जो शुगर उसने लिया है वो पूरा का पूरा अमाउंट ही उन्होंने यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है। यहाँ पे ये नहीं लिखा ना पर केजी, है ना। 500 उड़द दाल 4 रुपीज़, यानी कि उसने जो 500 उड़द दाल ली है वो 45.50 की ली है। 1 बॉटल जैम फॉर 95 रुपीज़, 1 ही खरीदी है और 1 का ही रेट दिया हुआ है। 5 बिस्किट फॉर दिस, मतलब इसमें हमें पहले से ही अमाउंट निकाल के दिया हुआ है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि पर पैकेट, पर केजी, पर थिंग 4 रुपीज़ दिस, 4 रुपीज़ दिस, मतलब जो चीज़ उसने खरीदी है उसी का अमाउंट उसने यहाँ पे निकाल के दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन का बिल कैसे बनेगा, बिल तो वैसे ही बनेगा, एड्रेस भी लिखेंगे हम ऊपर, एड्रेस, डेट, फ़ोन नंबर, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट। सिर्फ और सिर्फ
क्वांटिटी रेट वाला कॉलम इसमें नहीं बनेगा, सीधा ही क्वांटिटी के बाद अमाउंट बनाएंगे हम, क्योंकि रेट इसमें दिया ही नहीं हुआ। रेट का मतलब होता है एक चीज़ का, और अमाउंट का मतलब जितने में हमने वो चीज़ खरीदी, जितनी भी ली है। जैसे उसने जो शुगर ली 1.5 kg ली थी और 60 रुपीज़ की ली है, तो अमाउंट है ये, इसमें रेट हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। उड़द दाल ली है उसने 45.50 की, और जितना भी उसने लिया वो हमने एज इट इज़ अमाउंट में लिख दिया, लेकिन इसमें रेट का कॉलम हम नहीं बनाएंगे। इसके बाद जब हम इन सबको ऐड करेंगे 60, 45.50, 95, तो हमारा ऐड करने से जो आंसर आया वो क्या आएगा, 325.50। हम पीछे से जैसे ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे इसको, तो यानी कि उसने 325.50 की वो सारी चीज़ें खरीदी। तो आई होप द बिल फॉर्मेट इज़ क्लियर टू यू। सबसे मेन चीज़ें जो है इसमें ध्यान रखनी है आपको, ऊपर शॉप का नेम, डेट, फ़ोन नंबर, सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, अगर रेट दिया हुआ है तो रेट, अदरवाइज अमाउंट। अदर रेट तो दिया ही होगा हर एक में, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था इसमें अमाउंट ही डायरेक्ट दिया हुआ था, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है इसमें ध्यान रखनी है। सीरियल नंबर मतलब कितनी चीज़ें, आइटम मीन्स उस आइटम का नाम कि आपने पोटैटो चिप्स जो है, क्वांटिटी मीन्स कितनी ली 1, 2, 3, और रेट मतलब एक कितने की है। तो अमाउंट कैसे निकल जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और फिर हम टोटल करेंगे अमाउंट का। यहाँ पे नीचे टोटल, और ये सिग्नेचर में आप साइन नहीं करोगे, सिर्फ सिग्नेचर लिख के छोड़ दोगे, क्योंकि ये शॉपकीपर का काम है, आपका नहीं है। तो आई होप all the sums are clear to you. So keep learning and keep exploring.